आज हम इस वीडियो में देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जिसने 17 वर्ष की आयु में भारत पर आक्रमण किया। अरबों के सिंध के जरिए जिसने क्या किया, आक्रमण के साथ ही इसने अपने इस्लाम धर्म को भी भारत में प्रवेश करवा दिया। आइए तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। शुरू से देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इसमें बढ़ोतरी पाई उसके बारे में। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, ठीक है, उस समय आक्रमण किया, उसकी उम्र मानते 17 वर्ष थी, ठीक है। वह मकरान होता हुआ वह थट्टा के नज़दीक देवल बंदरगाह पहुंचा। थट्टा के नज़दीक कहाँ पहुंचा? देवल वाले बंदरगाह पर पहुंचा, ठीक है। कासिम के आगमन की खबर सुनकर भी ताहिर ने देवल की सुरक्षा के पर्याप्त यानी कि उसने व्यवस्था नहीं की थी। इसका शासक कौन था? ताहिर था, ठीक है। देवल वाले क्षेत्र के कौन था? ताहिर थे। उसने सामरिक दृष्टिकोण से अपनी सिंधु नदी वहाँ के पश्चिमी प्रदेशों को छोड़ दिया और पूर्वी किनारे पर आकर क्या करने लगा? युद्ध की तैयारी की। कासिम ने जी भरकर नगर को लूटा तथा अनेक नगरवासियों की हत्या करवाई, ठीक है। देवल में एक क्या होता है? मस्जिद का निर्माण किया, उसने कहा देवल में, ठीक है, तथा चारा मुसलमानों को नगर की सुरक्षा के लिए वहां बसाया गया। लूट में कासिम ने, ठीक है, कासिम को क्या मिलता है वो देखते हैं। कासिम को बहुत अधिक धन मिला। लूट के माल का 5वां हिस्सा तथा 75 स्त्रियां हज्जाज की सेवा के लिए भेज दी गई। हज्जाज कौन होता है? हज्जाज इनका एक वो था, इन्होंने एक पद बनाया था, उसका प्रमुख होता था इस्लाम धर्म में, उसी को नाम दिया गया, हज्जाज के पास भेज दी गई। शेष धन सैनिकों में बांट दिया गया, ठीक है। देवल से कासिम नेरून कहाँ पहुंचा? नेरून पहुंचा तथा बौद्धों की सहायता से उसने क्या किया? उसने इस नगर पर अधिकार कर लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म भी क्या थे उस टाइम? हिंदू धर्म में जिस प्रकार से ब्राह्मण धर्म था उससे ईर्ष्या रखते थे, तो उसका साथ दिया उन्होंने। इसी प्रकार उसके बिना किसी विशेष प्रतिरोध के सिविस्तान या सहबान पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है। उसने इस पर भी अधिकार कर लिया बौद्ध की सहायता से। अब सिंधु नदी को पार कर दी उसने। सिंधु नदी पार हो गई तो क्या होता है? वह बेहमनाबाद के किले की तरफ बढ़ा। दाहिर को बाध्य होकर कासिम का मुकाबला करना पड़ा, ठीक है, के लिए आगे बढ़ा। 20 जून का दिन 1712 ईसा को रावर के निकट दाहिर एवं कासिम की मुठभेड़ हुई। चचनामा पुस्तक आप जानते होंगे के अनुसार दाहिर ने कासिम के छक्के छुड़ा दिए। उसकी सेना में भगदड़ मच गई, परंतु इसी समय हाथी पर बैठे हुए, कौन था हाथी पर बैठा हुआ? दाहिर को एक तीर लगा और उसकी मृत्यु हो गई। इससे दाहिर की सेना के क्या हुए? पांव उखड़ गए। रावण पर अधिकार कर लिया, प्रश्न नहीं मान लो कर कासिम बेहमनाबाद की तरफ बढ़ा। दाहिर के पुत्र जयसिंह ने वीरतापूर्वक कासिम का सामना किया, लेकिन उसके मंत्री ने विश्वासघात कर आक्रमणकारी का साथ दिया। फलता है जयसिंह की पराजय हुई। कासिम ने दाहिर की एक विधवा से स्वयं विवाह कर लिया तथा उसकी 2 पुत्रियां सूर्या देवी एवं परमाल देवी को हज्जाज के पास नजराने के तौर पर क्या किया उसने? पर भेज दिया गया। बेहमनाबाद से कासिम दाहिर की राजधानी आलौर गया तथा उस पर अधिकार कर लिया। उसका अगला निशाना
किया था, मुल्तान बना। 2 माह के कड़े संघर्ष के पश्चात वह मुल्तान पर अधिकार कायम कर चुका। ठीक है। मुल्तान की विजय क्या होता है, कासिम की अंतिम विजय थी। कौन सी विजय, मुल्तान की। फिर वहाँ वापस उल्टे आता है वो। कासिम कन्नौज पर आक्रमण की योजना बना ही रहा था कि नए खलीफा सुलेमान ने उसकी 1713 में उसे वापस बुला लिया। और वापस बुलाने के बाद क्या होता है, इस पर जो उसकी 2 पुत्रियां थीं, सूर्या देवी एवं परमा देवी, तो वो क्या है, उस पर आरोप लगाती है, उससे कहती है इसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो वो क्या करता है, उसका जो खलीफा वाला पद होता है, उसका जो सुलेमान था, वह उसको मौत के घाट उतार देता है। और फिर बाद में सुलेमान एवं परमा देवी कहती है कि हमने तो ये मजाक किया था, तो उनको भी वह मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत पर होता है, सफल आक्रमण कहा जाता है। थैंक यू।